आपसे रूबरू हैं गज़ल के सफ़र में। गज़ल का सफ़र उन्वान से जो हमने ये एक सीरीज़ शुरू की है उर्दू के शैदाइयों के लिए, गज़ल के शैदाइयों के लिए, उसमें हमारी कोशिश ये है कि आप लोग अलग अलग मुख्तलिफ शायरों का कलाम हर प्रोग्राम में सुनते ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कुछ उर्दू अदब के बारे में, उर्दू ज़बान के बारे में, उस पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी हम लोग डालते रहते हैं और आपको हम चाहते हैं कि आप लुत्फ़अंदोज़ हों। उस तरह के हमारे जो प्रोग्राम हैं, आपने बहुत कोऑपरेट किया है हमें और बहुत बड़ी तादाद में हमारे सुनने वाले पूरी दुनिया में ये हमारे कार्यक्रम देखते हैं। बहुत खुशी होती है हमें कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग अभी भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हमारी यही अंजुमन तामीर अदब, जिसके बैनर में हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं, कादम्बरी गज़ल क्लब और अंजुमन तामीर अदब, अब ये इंटरनेशनल एक इसका मुकाम बन चुका है और पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू के दीवाने मौजूद हैं दुनिया में, वहाँ वहाँ ये हमारे प्रोग्राम लोग पसंद फरमा रहे हैं, इनको देख रहे हैं। यही हमारी ये जो कोशिशें हैं, इसका सिला हम चाहते थे कि इस तरह का मिले और वो हमें मिल रहा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि गज़ल का सफ़र जो हमारा ये उन्वान है, हम लोग चाहते ये हैं कि आप ये भी महसूस करें, ये भी समझें कि गज़ल है क्या। गज़ल शायर जब कहता है तो उसका मिजाज जो है वो कैसे उसका जहन बनता है गज़ल कहने के लिए, उसको मफ़हूम और मज़मून कहाँ से मिलते हैं। गज़ल के बारे में ये कहा जाता है कि ख्याल जो है गज़ल का वो परवरदिगार देता है, लेकिन जो शिल्प होता है, जिसको अरूज कहते हैं, जिसको ग्रामर कहते हैं उर्दू शायरी की के जानने वाले, तो शायर वो अरूज को समझता है और अरूज के ऐन मुताबिक उसको बंदिश अल्फाज देता है जो ख्याल परवरदिगार ने अता किया, और उस बंदिश अल्फाज को एक मखसूस अंदाज में, एक मुनफरिद तरन्नुम के साथ या तहतो लफ्जी के साथ, जैसे भी वो मुनासिब समझता है, वो आप लोगों के सामने पेश करता है अपने कलाम को। और आपको जब वो आपकी रूह को छूता है, वो कलाम दिल को छूता है, तो शायर को लगता है कि वो कामयाब है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दो पहलू होते हैं शायरी के, और जब कोई शायर गज़ल लिखता है तो इन दोनों पहलुओं पर उसको गौर करते हुए चलना चाहिए। अगर वो शेर कहता है और वो अशार, वो शेर लोगों तक अगर पहुंच नहीं पाते हैं ठीक से, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपनी बात को, तो मैं उसे कामयाब नहीं मानता। क्योंकि कामयाबी वही है शायर की कि वो जो कुछ भी कहना चाहता है उसको अपने अंदाज में वो बयान भी कर दे और लोगों तक वो पहुंच भी जाए बात, और वजाहत की ज़रूरत ना पड़े। किसी अशार शेरों, जो शेर होते हैं उनमें कई बार शायर वजाहत करता है शेर की। एक अच्छा शेर, मिर्जा गालिब ने ये कहा था कि एक अच्छा शेर वो है जिसमें किसी वजाहत की ज़रूरत ना पड़े। आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान का जाहिद कोचबी साहब मौजूद हैं। मैं जाहिद कोचबी साहब से आदाब जनाब, आदाब। जाहिद कोचबी साहब से आपको आज मैं रूबरू कराने वाला हूं, और उनके मुतालिक केवल इतना ही कहूँगा, उनका कलाम, उनका तारुफ देगा आपको। अपने आप में ही बहुत मुनफरिद उनका कलाम है, और उनके बारे में आज उनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं जाहिद भाई की
कि हमारे अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल के जो चेयरमैन हैं इकबाल हसन सहबा साहब, वो खुद यहाँ मौजूद हैं आज हमारे दरमियान इस प्रोग्राम में। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जाहिद भाई का कद इतना बड़ा कद है कि मैं उनके मुतालिक चंद लफ्ज चंद जुमले में अदा करना चाहूँगा। और वो इसीलिए चूंकि आए हैं तो मैं अभी उनको माइक दूंगा और वो जाहिद भाई का कायदे से तारुफ आपसे कराएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि गजल तो सभी लिखते हैं, लेकिन एक उर्दू अदब की एक असनाफ सुखन जितने भी हैं उसमें से अब ज्यादातर, जैसे मसनबी अब बहुत कम कहा जा रहा, बल्कि कहा ही नहीं जा रहा है। मसनबी जो सिंफ है उस पे लोग नहीं कह रहे हैं। कसीदे, मरसिए, ये सब अब बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से एक बहुत मकबूल तरीन सिंफ थी उर्दू शायरी की रुबाई, वो तकरीबन दम तोड़ चुकी थी, उसको नाम लेबा उसका नहीं रहा था। शायर जो है गुरेज करने लगे थे रुबाई कहने से, क्योंकि रुबाई कहना एक बहुत मुश्किल फन है और उसकी बहर तो औजान जो उसके हैं वो 24 आमतौर पे कहे जाते हैं, वैसे 36 भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन 24 उसके औजान हैं। और खास बात यह है कि एक ही बहर है जिससे कि सभी बने हैं। 12 तो उसके औजान जो हैं वो मफूलन से शुरू होते हैं और 12 मफूल से शुरू होते हैं, लेकिन बहर एक ही है। हजरत से वो सारी बहरें निकली हैं। और अभी जाहिद भाई जब मैं उनको दावत कलाम दूंगा तो वह आपको इस पर रोशनी डालेंगे कायदे से। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि इस अंजुमन के बारे में, इस गज़ल के सफ़र के बारे में और जाहिद कोचबी साहब के बारे में, जो चूँकि वो कोच से उनका ताल्लुक़ है और वो इसी नाम से उनका पेन नेम जाहिद है और इसी नाम से उनकी शिनाख्त है। जाहिद कोचबी एक जाना पहचाना नाम है। हिंदुस्तान के मुशायरा मंचों पर उनकी शिरकत जो है वो कामयाबी की जमानत मानी जाती है। मैं उर्दू अच्छा एक और मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान के मुशायरों की दुनिया का जब्बार शारिफ साहब भी मौजूद हैं। और जब्बार शारिफ साहब को आप अंजुमन तामीर अदब के प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं। इसके अलावा तमाम हिंदुस्तान से जो मुशायरे पढ़े जाते हैं, हमारे जाहिद भाई और जब्बार साहब उनमें शिरकतें करते हैं और वो तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए आप तक उनका कलाम पहुंचता रहता है। इंटरनेट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ये दोनों हजरात बहुत पॉपुलर हैं। इकबाल हसन सहबा साहब के बारे में मैं केवल इतना ही अर्ज करूंगा कि एक बहुत बड़ा नाम है और हम लोग ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, इकबाल हसन सहबा साहब से। और न केवल झांसी बल्कि तमाम हिंदुस्तान में उनकी शिनाख्त इसी रूप में है। वो बहुत अच्छे अरूजी भी हैं, यानी जो ग्रामर होती है उर्दू शायरी की, जिसको अरूज कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोसोडी कहते हैं, तो बहुत अच्छे प्रोसोडियन हैं हमारे इकबाल हसन सहबा साहब। और उनकी मौजूदगी हमें बहुत आह्लादित कर रही है, उनको हम अपने बीच में पाकर बहुत खुश हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इकबाल हसन सहबा साहब से कि वो हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, गज़ल का सफ़र के बारे में और अंजुमन तामीर अदब के बारे में, चूँकि वो चेयरमैन हैं इसके, और हमारे जाहिद कोचबी साहब के बारे में वो कुछ रोशनी डालें अपने मखसूस अंदाज में। उनका बहुत अच्छा लिसानियात के भी बहुत अच्छे जानकार हैं वो, और उर्दू पर बहुत महारत रखते हैं। वो उर्दू क्या बल्कि फारसी और अरबी के भी लफ्ज़ों का उनको बहुत उर्दू में असल में जब तक आपको ये ना पता हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ किस जबान से आया है तो उसकी अदायगी कायदे से कर नहीं सकता उर्दू वाला। तो हमारे सहबा साहब इस बात को समझते हैं। मैं उनको माइक दे रहा हूँ, वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। इकबाल हसन सहबा, चेयरमैन अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल। आज के इस मखसूस प्रोग्राम में
को देखने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उनकी खिदमत में अपना आदाब पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इस आज की महफ़िल में, आज के इस प्रोग्राम में वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ शिरकत करेंगे और हमें अपना तावन इस तौर पर भी देंगे। जहाँ तक आज की बात है, और आज की क्या एक काफ़ी अर्से पहले से जो सिलसिला चल रहा है, मैं उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये आज का प्रोग्राम गज़ल के सफ़र के उन्वान से जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये जनाब राजकुमार अंजन साहब की उनकी अपनी इंफरादियत है कि वो अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से, अपने इशार से, अपनी लियाकत, अपनी कुर्बानियों से इस अदबी खिदमत को वो बरकरार रखे हुए हैं और तकरीबन हर इतवार या एक वक्फे के बाद, एक मखसूस वक्फे के बाद वो किसी न किसी ऐसे एक अजीम फ़नकार, एक अजीम अदीब, एक अजीम शायर को वो यहाँ उनको मदऊ करते हैं और उनके मुताल्लिक़ वो अपना ये ख़ास प्रोग्राम वो अंजाम देते हैं। और आज उसी सिलसिले में ये जो प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की एक मारूफ शख्सियत जनाब ज़ाहिद फौजी साहब, ये उनके एजाज़ में ख़ास तौर से उनका कलाम सुनने के लिए इसका इनेकाद उन्होंने किया है। राजकुमार अंजन साहब, उनका कोई वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वो तकरीबन 40 साल से जब वो अपनी मुलाजमत में थे और मुलाजमत के बाद वो PCS के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट से, और उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि सभी देख रहे हैं कि उन्होंने अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को कुल्ली तौर पर अदबी खिदमत में, अदबी फ़रोग़ में उन्होंने इसको सर्फ की है और मुसलसल वो इसमें काम करते हैं। अंजुमन तामीर अदब जो एक कुछ हालात की वजह से थोड़ी सुस्त हो गई थी, उसको इन्होंने रिक्रिएट किया, उसमें नई जला, नई जान, नई तौक़ीर और नई उसको रहनुमाई उसको की अपनी काविशों से। और उसी नतीजे के तौर पर मैं समझता हूँ कि आप हज़रात को गाहे बगाहे इस तरह के वो प्रोग्राम देखने को मिलते रहे हैं और आइंदा भी मिलते रहेंगे, जिसमें कि अच्छे अच्छे चुनिंदा शायरों को, चुनिंदा अदीब को लेकर के आए हैं। और एक बेहतरीन प्रोग्राम जो आपके कमेंट्स इस बात के शाहिद हैं कि आपने उनको पसंद फरमाया है, और मेरी उम्मीद है कि आज भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और अपना कमेंट से हमें बताएंगे कि आप कहाँ तक इसमें मुतमईन हैं। आज का जो सेंटर फिगर है, आज के जो मखसूस प्रोग्राम जिनकी वजह से ये इंतखाब किया गया है, वो है जनाब ज़ाहिद कौठी साहब। ज़ाहिद कौठी साहब का तारुफ भी मैं समझता हूँ कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत, हमारी झांसी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की, वो उस मुकाम पर है आज जहाँ उनको अदब का हर शैदाई, अदब से ज़ौक़ रखने वाला, अदब से दिलचस्पी रखने वाला, शेर व अदब से में काम करने वाला हर शख्स, हर वो अदीब, हर शायर उनसे बखूबी वाकिफ़ है कि वो क्या हैं और क्या करते हैं और किस तरह की उनकी शायरी है और उनकी क्या खिदमत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना ये अदबी सफ़र तकरीबन 40 साल पहले शुरू किया था, और वो सफ़र उनका लफ्ज़ खुशबू, ये गज़ल का सफ़र था जो उनकी गज़ल लफ्ज़ खुशबू बनकर के उभरे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने पहले मजमूए के नाम लफ्ज़ खुशबू ही रखा। गज़ल से गुजरते हुए वो आगे बढ़े तो उन्होंने दोहे, हाइकू, माहिए, नज़्म और गज़ल, इन पर बहुत फराख दिली से काम किया और कसरत से काम किया। और इसमें उन्होंने एक नमूना, बहुत अच्छा एक अदब का नमूना हमारे सामने पेश किया और दुनिया के सामने पेश किया। उनका सफ़र यहीं नहीं रुका, वो और आगे बढ़े। आगे जो मंजिल थी वो इतनी आसान नहीं थी, हालांकि आसान तो ये सुनाप भी नहीं है शेर व अदब की, जैसे कि मैंने नाम लिया, नज़्म है, दोहे हैं,
हाइकू है, माइये है, नज़्म है, ये भी आसान नहीं है, गज़ल भी आसान नहीं है। लेकिन जो समझा जाता है और कहा जाता है कि सिन्फ़ रुबाई ये शेर व अदब की सबसे मुश्किल सिन्फ़ है। ये एक सवाल उठता है कि ये सिन्फ़ मुश्किल क्यों है, क्यों मुश्किल है? जब वो गज़ल कह सकते हैं, माइये कह सकते हैं, नज़्म कह सकते हैं, कसीदे कह सकते हैं, मसनी कह सकते हैं, तो रुबाई भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, रुबाई, हालांकि रुबाई के लिए जो अरूज जो है, जिसको कि मैथमेटिक्स कह सकते हैं, जिसको कि टेक्निक कह सकते हैं, ये पूरी तौर पर अरूजी मैथमेटिक्स पर, कैलकुलेशन पर इसका दारोमदार है। और इसकी कैद ये है कि इसकी मखसूस 24 बहरें हैं। उन्हीं 24 बहरों में, जिसमें कि 12 अखरम हैं और जो उनके दायरे एक अखरम है, अखरम ये 12 दायरे उनके हैं। और ये बहर हजरत से इसका शुरुआत होती है रुबाई की। इसके कैलकुलेशन को बरकरार रखना ये माहिर फ़न का काम है। वही इसको रुबाई को की जरूरत कर सकता है। और वो उस जरूरत को लब्बैक कहा, उसको चैलेंज दिया हमारे जाहिद कौशबी साहब ने। और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हैं। और उसकी दलील यह है कि इन्होंने पहले तौर पर पहली काविश में तकरीबन 350 रुबाइयात पर मुश्तमिल पहला मजमूआ रंग रुबाइयात के उन्वान से इनका शाये हुआ, जिसकी तमाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इसकी पजीराई हुई। और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ एजाज़ात उनको सिलसिले में मिले हैं, इनामात मिले हैं। और ये सिलसिला अभी और मुतालिम से बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे इकबाल हसन सहबा साहब। उनकी रहनुमाई में ये अंजुमन तामीर अदब का कारवां रवा दवा है। और आज हम तकरीबन 4 दहाइयों कबल इसको फॉर्म किया गया था अंजुमन तामीर अदब को। और आज पूरी दुनिया में इस अंजुमन की शिनाख्त है। और उसके लिए हमारे इकबाल हसन सहबा साहब और हमारे उस्मान अश्क साहब जो इस वक्त हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे जमील झांसवी साहब और शब्बीर अहमद सरोज साहब, ये दोनों उस्ताद शोरा में शुमार इनका होता है और सरपरस्त हैं ये अंजुमन तामीर अदब के। और हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार रहे हैं, साबिक रजिस्ट्रार मोहम्मद उस्मान साहब, वो भी हमारे सरपरस्त हैं अंजुमन तामीर अदब के। और रजनीश श्रीवास्तव साहब जो कालका प्रसाद बसर साहब के साहबजादे हैं, जो जिन्होंने इसको फॉर्म करने में जिनका रोल रहा था, कस्बी झांसवी साहब और कालका प्रसाद बसर साहब ने इसको फॉर्म किया था तकरीबन 4 दहाई पहले। और तभी से इसका सफ़र रवा दवा है और आज इस मुकाम तक ये अंजुमन पहुंची है। जाहिद कौशबी साहब के बारे में उन्होंने तारुफ दिया, हमारे सहबा साहब ने बहुत अच्छा तारुफ दिया। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ जाहिद कौशबी साहब के बारे में। और उनके बारे में बोलने के लिए इतना है कि शायद ये प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए। लेकिन अगर हम लोग बोलते रहेंगे तो फिर वो अपना कलाम कब आपके सामने पेश करेंगे। कभी गालिब के कलाम के बारे में ये कहा गया था कि जो लुत्फ जिक्र यार को सुनने में है, वही लुत्फ जिक्र गालिब को सुनने में भी है। और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ता हूं और मैं आप लोगों के सामने, मुझे बिला सुबह मैं ये बात कह रहा हूं कि जितना लुत्फ जिक्र गालिब को सुनने में है, उतना ही लुत्फ जिक्र जाहिद को सुनने में भी है। उनका कलाम और उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो शायरी है, वो सारे रमूज से वाकिफ हैं शायरी के। जैसे कि हमारे इकबाल हसन सहबा साहब ने अभी फरमाया कि रुबाई हर किसी के बूते की बात नहीं है, सिन्फ़ रुबाई में तब आजमाई करना। जाहिद साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ, और न केवल बल्कि इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी जो सरकारी इदारा है, उसने इनको अवार्ड दिया है। इनका जो रुबाई का जो कलेक्शन है रंगे रुबाइयात, तो उस पर इनको अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से। और तमाम हिंदुस्तान से इनको जगह जगह इनके रस्म इजरा हुए हैं उसके, और इनको नवाजा गया है, इनको अवार्ड्स मिले हैं। तो
हाँ कैश, वो तो उर्दू एकेडमी तो कैश पेमेंट ही देती है और वो नवाजती है। ये बहुत बड़ा हमारे झांसी के लिए ये एक बहुत बड़ा फख्र की बात है। और मैं 2 मिसरे जाहिद भाई के लिए ये पेश करना चाहता हूं कि ये फख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। ये फख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो ये जाहिद भाई का कद था और इसको मैं क्या, तमाम हिंदुस्तान तस्लीम करता है उनके कद को, उनकी शख्सियत को, उनकी शायरी को। अब मैं चाहता हूं कि कुछ जाहिद भाई की तरफ आपको ले चलूं और कुछ अपने बारे में वो बताएं, अपनी शायरी के बारे में बताएं, गजल की तरफ उनका रुझान कैसे पैदा हुआ, ये वो आप लोगों से गुफ्तगू करें। और उसके बाद एक आध गजल के कुछ शेर जो है, कुछ अशार जो है वो पेश करें आपके सामने। एक और बात उनके मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूं कि मुशायरों की शायरी इस वक्त करने वाले शायर बहुत हैं, लेकिन अदब की शायरी करने वाले अब बहुत कम होते जा रहे हैं। जाहिद भाई एक ऐसे शायर हैं कि जो मुशायरों में उनको जितनी मकबूलियत हासिल हुई है, मैं मुशायरों की कामयाबी को किसी शायर की कामयाबी का पैमाना नहीं मानता। अदब में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपको रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। और ये कारनामा अंजाम दिया है हमारे जाहिद कोचवी साहब ने, रंगे रुबाइयात के हवाले से भी। और वो जो कलाम कहते हैं उनको तमाम हिंदुस्तान के बहुत पॉपुलर जो रिसाले हैं, बहुत मकबूल तरीन, उसमें इशाअत होती है उनके कलाम की। और अभी मीर हसन साहब मुंबई से एक बहुत तरियाक करके एक बहुत उनका एक रिसाला है और पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है बड़ी काबिलियत के साथ। उसका एक एनुअल एक एडिशन निकालते हैं वो, तो उसमें उन्होंने जाहिद भाई के बारे में बहुत डिटेल में इनके कलाम के बारे में और इनकी शख्सियत के बारे में उसमें दिया गया है। और वो चाहे वो शायर हो, एक बहुत बड़ा रिसाला हिंदुस्तान का आज तक हो, हमारा नया दौर हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा रिसाला, ऐसा शायद ही कोई रिसाला हो जिसमें जाहिद कोचवी साहब का कलाम ना छपता हो और रिसालत उसकी ना होती हो, शायर ना होता हो। और इसके अलावा जैसे कि सहबा साहब ने बताया कि लफ्ज खुशबू इनका गजल कलेक्शन मंजर आम पर आया, तो उसको बहुत हाथों हाथ लिया गया। मंजर आम पर आते ही उसको बहुत पॉपुलर हुआ वो। और रंग रुबाइयात की तो कुछ बात ही अलग है। वो जब आया तो सरकारी गैर सरकारी तमाम इदारे जो हैं उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, उनके वर्क को। और कोई शायर अगर काम करता है और उसको रिकॉग्नाइज अगर किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके मुतालिक मैंने जैसे कहा कि वो मुशायरों के भी शायर हैं और अदब के भी शायर हैं। और ऐसा ही एक नाम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम फैज अहमद फैज साहब का रहा है। मैं 2 मिसरे पेश करता हूं फैज साहब के जाहिद भाई के लिए और उनको माइक देता हूं कि रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। तो ये जो मिसरे थे, ये मैंने फैज साहब का एक इंटरव्यू सुना था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये इस शेर के लिए मफहूम मजमून जो है वो कहाँ से उनको मिला। उससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि किसी शायर की जिंदगी में जो वाकयात घटित होते हैं, जो हादसात होते हैं, वहीं से उसको मफहूम मजमून मिलते हैं, मुहैया होते हैं। और इसके मुतालिक फैज साहब ने कहा था कि वो उनके टेलर मास्टर थे कराची में और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, अदब नवाज थे। वहाँ वो बैठा करते थे फैज साहब रोज शाम को। और एक दिन वो बैठे हुए थे तो एक मोहतरमा वहाँ से निकली और दोशिया थी और बहुत जुल्फे मुल्फे लहराए हुए। और पाकिस्तान में उस वक्त असल में बड़ा इस पे पाबंदी थी कि इस तरह से जो नई नुमाइश करना चाहिए अपने हुस्न की। तो वो जो टेलर मास्टर थे वो असल में मौलवी भी थे और उनको लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह उन्होंने कहा और वो जो उनके कपड़े काटने की कैंची रखी थी वो उठा के दौड़े उनकी तरफ और जब तक वो समझ पाती उनकी जुल्फों को उन्होंने कतर दिया। ये जो मंजर फैज अहमद फैज साहब ने देखा तो वहां से उन्होंने ये शेर कहा
कि रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। और उसी में, उसी गजल में एक मिसरा है उनका कि अब नहीं लेते परीरू जुल्फ लहराने का नाम, इसी गजल का मिसरा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये गजल उन्होंने फिर कही पूरी, और बहुत मकबूल गजल जिसको गाने वालों ने बहुत गाया है, जिसको बहुत पसंद फरमाया गया पूरी दुनिया में। तो ऐसी तमाम गजलें जो है उनकी तख्लीक हमारे जाहिद कोचवी साहब ने भी की है। उनकी रुबाइयात को बहुत पसंद किया जाता है। मैं जाहिद कोचवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुतालिक हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं और फिर उसके साथ कुछ अपने अशार भी पेश करें ताकि वो महजूज हो सकें। जाहिद कोचवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम साहब, जनाब इकबाल हसन साहिबा साहब, और हमारे एक और मेहमान दोस्त जनाब अब्दुल जब्बार शारिफ साहब। ये तीनों शख्सियात इतनी बड़ी शख्सियात हैं उर्दू अदब में कि मुझ जैसे तालिब इल्म को अगर इन्होंने मुझ पर इतनी रोशनी डाली, इतना सब आप लोगों को बताया, तो मैं समझता हूँ कि मैं एक ज़र्रे को इन्होंने पूरी तरह से आफ्ताब बनाने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। और आफ्ताबी हैं, बने बनाए हैं आप तो पहले से। यही इनकी मोहब्बतें हमें हमेशा मिलती रहती हैं। इनका बहुत बड़ा करम है जो आप मोहतबर नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम से रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। मैं बता दूं, अंजुमन ताबीर अदब इंटरनेशनल ये बहुत पुरानी तंजीम है जिसने उर्दू अदब की बेइंतहा खिदमत की है, और झांसी में उर्दू अदब को अगर ज़िंदा रखने का काम किया है, फ़रोग़ देने का काम किया है, तो वो अंजुमन ताबीर अदब इंटरनेशनल है। धीरे धीरे पुराने लोग रुखसत होते गए, इसके बाद कुछ ऐसे लोग आए जिनको वो अंजुमन ताबीर अदब के मेम्बरान तो थे, लेकिन अंजुमन ताबीर अदब एक रस्म के एतबार से बस चलने लगी। लेकिन हमारे राजकुमार अंजुम साहब, इकबाल हसन साहिबा साहब जैसे लोगों ने जब उसकी जिम्मेदारी संभाली, ये झांसी में ही नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं, और ये पूरी दुनिया में अदबी हल्के में एक अपना मकाम बनाती चली गई, और आज इतनी मकबूल है कि इसके जो भी प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर लाइव प्रोग्राम होते हैं, जिनको देखने के लिए बहुत ही मुंतज़िर लोग रहते हैं, बेकरार रहते हैं कब अंजुमन ताबीर अदब का कोई प्रोग्राम लाइव हो और हम सुने। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आज जनाब डॉक्टर राजकुमार अंजुम साहब का, जिन्होंने आज मुझे इस अदबी महफिल में मुझ जैसे तालिब इल्म को आज चुना और आप लोगों से रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। जहाँ तक मेरे शेरी सफ़र की बात है, तो मैं 1980 में झांसी आया था। इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में कुछ तुकबंदियाँ किया करता था, जो कि कॉलेज प्रोग्राम में मैं अक्सर जो कॉलेज प्रोग्राम होते थे उनमें मुझे बुलाया जाता था, तो वहीं वाहवाही लूट मिल जाती थी और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाया करती थी। और फिर इसके बाद मुझे बहुत ही जल्द रेलवे में मुलाजमत मिल गई, जिसके सिलसिले में मैं झांसी आया। दरअसल जहाँ आदमी का शेरी सफ़र शुरू होता है, वहाँ से दो चीज़ें काम करती हैं, या तो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें और हौसला अफजाई होती है, तो उसका अदबी सफ़र आगे गामजन होता है और वो तरक्की करता चला जाता है और वो अपनी मंजिल हासिल करता है, या फिर क्रिटिसाइज उसका होता है, दिल शिकनी होती है, तो वो आदमी अपने फिर सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाता और उसकी काविशों पर एक तरह से ब्रेक लग जाता है। तो मैं इस मामले में बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे हमेशा, जब से मैं झांसी आया और अदबी महफिलों में, अदबी प्रोग्राम्स में मेरी शिरकत हुई, सामीन की हैसियत से या शायर की हैसियत से, तो मुझे बराबर यहाँ मोहब्बतें मिली, हौसला अफजाई मेरी हुई। और आज मुझे मैं जहाँ पर हूँ, हालांकि मैं तो अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ कर सका अपनी झांसी के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए और अपने वतन के लिए, मैं कोशा हूँ कि कुछ कर सकूँ। और अपने, चूँकि शायर जो कोई भी फनकार जब काम करता है, अच्छा काम करता है, तो फनकार की अपनी पहचान बनती है, लेकिन वो उसकी अपनी पहचान नहीं होती है, वो उसके वतन की पहचान होती है, उसकी कहना चाहिए जहाँ वो पैदा होता है उसके आबाई वतन की पहचान होती है। बहरकैफ मैं जिस लायक हूँ, उर्दू का तालिब इल्म हूँ, आपके सामने मैं कुछ गज़लें, कुछ रुबाइयात पेश करूँगा इंशाअल्लाह। कोशिश, अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो मेरी कामयाबी होगी।
मैं अपना शेरी सफ़र यहाँ से गज़ल के सफ़र से आगाज़ करता हूँ। इरशाद। चूँकि इस प्रोग्राम का नाम भी गज़ल का सफ़र है तो गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद जनाब वाली। मतलब हाजिर करता हूँ कि मेरा महरूमी का मंजर सजा रखा हुआ था। क्या बात है। वाह, क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत खूब। मेरा महरूमी का मंजर सजा रखा हुआ था, वहीं पर मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है जाहिद भाई, क्या बात है। मेरा महरूमी का मंजर सजा रखा हुआ था, मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था। वाह 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 वाह। या यूं कहे कि यूं तो कल खुशहाल वतन का कोना कोना हो जाए, वाह। यूं तो कल खुशहाल वतन का कोना कोना हो जाए, शर्त है लेकिन अपना भी किरदार सलोना हो जाए। बहुत अच्छा है, बहुत यूं अच्छा। तो कल खुशहाल वतन का कोना कोना हो जाए, शर्त है लेकिन अपना भी किरदार सलोना हो जाए। क्या बात है। और मेरी माँ ने मुझको दुआएं देकर ये ताकीद भी की, वाह। मेरी माँ ने मुझको दुआएं देकर ये ताकीद भी की, ऐसा काम नहीं करना कद जिससे बोला हो जाए। बहुत अच्छा है मेरी जाहिद माँ भाई, ने बहुत मुझको अच्छा है। दुआएं देकर ये ताकीद भी की, ऐसा काम नहीं करना कद जिससे बोला हो जाए। एक पतला दो शेर और हाजिर करता हूँ कि सियासत मोहब्बत हार जाती है, सदाकत हार जाती है। मोहब्बत हार जाती है, मोहब्बत सदाकत हार जाती है, सदाकत हार जाती है। मोहब्बत हार जाती है, सदाकत हार जाती है। यहाँ चालाक लोगों से शराफत हार जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा मोहब्बत है, हार जाती बहुत है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। मोहब्बत हार जाती है, सदाकत हार जाती है। यहाँ चालाक लोगों से शराफत हार जाती है। यहाँ चालाक लोगों से शराफत हार जाती है। और सियासत से हमारे मुल्क के हालात बिगड़े हैं। सियासत से हमारे मुल्क के हालात बिगड़े हैं। सियासत चाल चलती है, अदालत हार। क्या बात है, हकीकत। सियासत चाल चलती है, अदालत हार सच्चा जाती शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और मतलब मैंने अर्ज किया था पहले, मैं वो गज़ल की कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। कि मेरा महरूम ये मंजर सजा रखा हुआ था। क्या बात है। मेरा महरूम ये मंजर सजा रखा हुआ था, मेरा महरूम ये मंजर सजा रखा हुआ था। मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था। क्या बात है। मेरा महरूम ये मंजर सजा रखा हुआ था, मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था। मोहब्बत थी न वो अहदे वफा रखा हुआ था। मतलब साली मुलाहिज़ा फरमाए कि मोहब्बत थी नहीं अहले वफा रखा हुआ था। मोहब्बत थी नहीं अहदे वफा रखा हुआ था, नहीं मालूम उसके दिल में क्या रखा हुआ था। मोहब्बत थी नहीं अहदे वफा रखा हुआ था, नहीं मालूम उसके दिल में क्या रखा हुआ था। और एक खास शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि थे कितने मुतमईन महफिल में चेहरे काले पीले। शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि नहीं थे कितने मुतमईन महफिल में चेहरे काले पीले। वहाँ आईना था लेकिन ढका रखा हुआ था। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या काफिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा थे है। कितने मुतमईन महफिल में चेहरे काले पीले। वहाँ आईना था लेकिन ढका रखा हुआ था। और अंधेरे सर झुकाए सब खड़े थे घर के बाहर। शेर देखे साहब, अंधेरे सर झुकाए सब खड़े थे घर के बाहर। अंधेरे सर झुकाए सब खड़े थे घर के बाहर। मेरी दहलीज पर रोशन दिया रखा हुआ था। बहुत अच्छा है। मेरी दहलीज पर रोशन दिया रखा हुआ था। अंधेरे सर झुकाए सब खड़े थे घर के बाहर। मेरी दहलीज पर रोशन दिया रखा हुआ था। और मैं एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि निदामत के सिवा चारा ही क्या था सामने जब।
निदामत के सिवा चारा ही क्या था सामने जब, निदामत के सिवा चारा ही क्या था सामने जब, मेरे अमाल का चिट्ठा खुला रखा हुआ था। क्या बात है, मेरे अमाल का चिट्ठा खुला रखा हुआ था। निदामत के सिवा चारा ही क्या था सामने जब, मेरे अमाल का चिट्ठा खुला रखा हुआ था। और ये मक्ता मैं मोहतरम सहबा साहब हमारे शहर की बहुत ही मारूफ अदबी शख्सियत हैं, इनकी रहनुमाई हम लोगों के लिए रहती है और हम लोगों का सफ़र आसान होता रहता है। बेशक। मक्ता मैं इनके कदमों में बड़े अदब और एहतराम से रखता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि बुजुर्गों की जहाँ ममनू थी शिरकत तो जाहिर, बुजुर्गों की जहाँ ममनू थी शिरकत तो जाहिर, कहाँ उस बज़्म में कोई मजा रखा हुआ था। बहुत अच्छा है भाई जाहिद भाई, बहुत अच्छा है। बुजुर्गों की जहाँ ममनू थी शिरकत तो जाहिर, कहाँ उस बज़्म में कोई मजा रखा हुआ था। मेरा महरूम ये मंजर सजा रखा हुआ था, मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था, मेरे आंगन में एक खाली घड़ा रखा हुआ था। और दोस्तों चंद अशारे गज़ल के और हाजिर फरमाएं, बहुत खूब भाई क्या कहना, मतलब हाजिर करता हूँ। जी इरशाद। मुझ पर मेरी मजबूरी कितना जुल्म करती है, 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 मेरी ख्वाहिशों के ये रोज पर कतरती है, मुझ पर मेरी मजबूरी कितना जुल्म करती है, मेरी ख्वाहिशों के ये रोज पर कतरती है, मेरी ख्वाहिशों के ये रोज पर कतरती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। क्या अजीब किस्मत है, क्या अजीब खिदमत है, मुफलिसी की किस्मत भी, क्या अजीब किस्मत है, मुफलिसी की किस्मत भी, क्या अजीब किस्मत है, मुफलिसी की किस्मत भी, जितना ये संवरती है उतनी ही बिखरती है, जितना ये संवरती है उतनी ही बिखर, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना ये संवरती है बेशक उतनी ही बिखरती है। और हज़रात अभी मौसम सर्दी गुजरा है, इसमें कितनी दिक्कतें कितनी मुसीबतें होती हैं, कितना गरम गुजरता है ज़ईफ़ उम्र वालों को, बच्चों को। मैंने एक शेर कहने की कोशिश की, मुलाहिज़ा फरमाएं। सहमत हम घरों में रह कर भी मौसमों से डरते हैं, एक कर हम घरों में रह कर भी मौसमों से डरते हैं, हम घरों में रह कर भी मौसमों से डरते हैं, जो सड़क पर रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, जो सड़क पे रहते हैं उन पर क्या गुजरती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सड़क पे रहते हैं
उन पर कब गुजरती है। पूरी गजल में एक कर्म है, मैं शेर हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। आने को तो आती है पर हबाबू की सूरत, आने को तो आती है पर हबाबू की सूरत, आने को तो आती है पर हबाबू की सूरत, मुस्तकिल मेरे घर में बहुत अच्छा है। कब खुशी ठहरती है, आने को तो आती है पर हबाबू की सूरत, मुस्तकिल मेरे घर में फलसफा बयान किया। कब खुशी ठहरती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। मुस्तकिल मेरे घर में कब खुशी ठहरती है। और एक मेरा अपना तजुर्बा है शेर में, और मैं समझता हूँ अंजुम भाई भी बहुत बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब की। सहबा साहब के तो पूछना है क्या, मुझसे बहुत सीनियर है। एक तजुर्बा बयान किया मैंने शेर, मुलाहिजा इरशाद। शोहरतों की दुनिया में रंजिशें ज्यादा हैं। बहुत अच्छा है। बेशक बेशक, क्या कह रहे हैं? शोहरतों की दुनिया में रंजिशें रंजिशें ज्यादा हैं। शोहरतों की दुनिया में रंजिशें ज्यादा हैं, इसलिए हयात अपनी शोहरतों से डरती। क्या बात है साहब भाई, जिंदाबाद। इसलिए बिल्कुल नए पहलू से, नए जाविये से आपने शेर कहा है। बहुत मुबारक आपको, बहुत अच्छा शेर। की दुनिया में सच्चाई बयान करता हुआ शेर। ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हयात अपनी शोहरतों से डरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। और हमारे मेज़बान हमारे करम फरमा जनाब राजकुमार अंजुम साहब मेरी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। बहुत एक शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं इरशाद इरशाद। कि शोहरतों की दुनिया में रंजिशें ज्यादा, तजुर्बों की खातिर ये, तजुर्बों की खातिर ही अक्ल की ये शहजादी। सवाल आप शेर देखिए, मुलाहिजा फरमाएं। तजुर्बों की खातिर ये अक्ल की ये शहजादी, तजुर्बों की खातिर ही अक्ल की ये शहजादी, फिक्र के समुंदर में डूबती उभरती है। क्या बात है, क्या बात है। के समुंदर में डूबती उभरती है। और हज़रात आज जो माहौल है, मैं तबसरा अंजुम भाई ने कहा था शायर को शेर पे तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं भी चाहता हूँ कोई तबसरा ना करूँ, लेकिन आज जो माहौल है मैंने एक शेर कहने की कोशिश की। शेर पर कोई तबसरा नहीं, गौर फरमाइएगा। हर जगह हिफाजत का इंतजाम था पहले, क्या कहना बाबा? हर जगह हिफाजत का इंतजाम था पहले, हर जगह हिफाजत का इंतजाम था पहले। आज घर से निकलो तो मौत रक्स करती है। आज घर से निकलो तो मौत रक्स करती है। मुझको मेरी मजबूरी कितना जुल्म करती है। मुझ पर मेरी मजबूरी कितना जुल्म करती है। मेरी ख्वाहिशों के ये
रोज पर कतरती है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, बड़ी खूबसूरत गजल। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बेहतरीन कलाम पेश कर रहे हैं जैद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ रुबाइयात आप हजरात तक रुबाई के बारे में मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताऊंगा। जी। आप गजल के कुछ शेर और पेश करते हैं, उसके बाद फिर रुबाई पर आते हैं अपन लोग। जी एक गजल सुनाता हूँ। जी 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 मतलब जी। मेरा किरदार हंसी लहजे को मखमल कर दे। क्या बात है। राजा फरमाए, मेरा किरदार हंसी लहजे को मखमल कर दे। क्या बात है। मेरा किरदार हंसी लहजे को मखमल कर दे। मेरे आमाल खुदाया सभी अफजल कर दे। बहुत अच्छा है। तो आइए अशार है, मुलाहिजा फरमाए। मेरा किरदार हंसी लहजे को मखमल कर दे। मेरे आमाल खुदाया सभी अफजल कर दे। वाकई आपके शख्सियत से सरोकार रखने वाली शायरी। खुदाया सभी अफजल कर दे। एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। ये न सोचा था कि सांप आके लिपट जाएंगे। ये न सोचा था कि सांप आके लिपट जाएंगे। सोचा था कि सांप आके लिपट जाएंगे। ये न सोचा था कि सांप आके लिपट जाएंगे। जब दुआ मांगी खुदा से मुझे संदल कर दे। बहुत अच्छा है। ये न सोचा था कि सांप आके लिपट जाएंगे। जब दुआ मांगी खुदा से मुझे संदल कर दे। जब दुआ मांगी खुदा से मुझे संदल कर दे। शेर हाजिर करता हूँ। जिनको देखे से निकल आए लहू के आंसू। 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 वो मनाजिर मेरी आंखों से तू ओझल कर। बहुत अच्छा है। वो मनाजिर मेरी आंखों से तू ओझल कर दे। और इस तरह वक्त की रुसवाई से बच जाऊंगा। इस तरह वक्त की रुसवाई से बच जाऊंगा। इस तरह वक्त की रुसवाई से बच जाऊंगा। छीन ले होश मेरे मुझको तू पागल कर दे। क्या कहने इस तरह वक्त की रुसवाई से बच जाऊंगा। छीन ले होश मेरे मुझको तू पागल कर दे। छीन ले होश मेरे मुझको तू पागल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। शेर हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा है। रहनुमा दश्त को गुलजार नहीं कर सकता। ये सियासी पतवंजर में शेर कहने की कोशिश की। रहनुमा दश्त को गुलजार नहीं कर सकता। रहनुमा दश्त को गुलजार नहीं कर सकता। ये तो मुमकिन है वो आबादी को जंगल। क्या कहने रहनुमा दश्त को गुलजार नहीं कर सकता। रहनुमा दश्त को गुलजार नहीं कर सकता।
ये तो मुमकिन है वो आबादी को जंगल कर दे, ये तो मुमकिन है वो आबादी को जंगल कर दे। और आखिरी शेर इरशाद। ये सियासत है अजब इसकी करिश्मा साजी, ये सियासत है अजब इसकी करिश्मा साजी, ये सियासत है अजब इसकी करिश्मा साजी। खाक को सोना करे सोने को पीतल। क्या बात है जाहिद भाई, क्या बात है, क्या क्या काफिये निकाले आपने, वाकई बहुत अच्छा है। बहुत नवाज। ये सियासत है अजब इसकी करिश्मा साजी, ये सियासत है अजब इसकी करिश्मा साजी। खाक को सोना करे सोने को पीतल कर दे, खाक को सोना करे सोने को पीतल कर दे। मजहबी जंग में शामिल हुआ नफरत का जुनून, मजहबी जंग में शामिल हुआ नफरत का जुनून। मजहबी पहले जंग उसूलों की हुआ करती थी, लेकिन अब नफरतों की जंग हो रही है। यहाँ से मैंने शेर कहा है, मजहबी जंग में शामिल हुआ नफरत का जुनून। ये कहीं अमन की वादी को न मक्तल कर दे, क्या कहने, क्या ये कहीं अमन की वादी को न मक्तल कर दे। ये ना बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत अच्छा भाई जाहिद भाई, बेहतरीन म्यारी कलाम आपने पेश किया। और मैं अब उनका वो रंग जिसके लिए वो इस वक्त तमाम अदब, उर्दू अदब की दुनिया में उनकी तूती बोल रही है, रंग रुबाइयात के हवाले से उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है और जो रुबाइयात का उन्होंने जो तख्लीक किया, बहुत मुश्किल काम था वाकई। हमारे सहबा साहब ने उनके मुतालिक ये बात कही है कि रुबाई क्यों नहीं कहते लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, इसकी जुर्रत नहीं करते लोग। लेकिन उन्होंने न केवल जुर्रत की, बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जो बयान है उनका रुबाइयात के हवाले से जो मफहूम मजमून को उन्होंने दिया है। असल में रुबाई जो है वो दरअसल फारसी की एक विधा है, फारसी शायरी से उसका ताल्लुक है और 4 मिसरे उसमें हुआ करते हैं। और रुबा जो है उसका मतलब ही 4 से होता है, 4 मिसरे होते हैं। और उसमें ये हुआ करता था पहले कि जो तीसरा मिसरा होता था उसका काफिया अलग होता था, रदीफ नहीं होती थी उसमें, और बाकी 3 जो मिसरे होते थे वो रदीफ काफिया होते थे। लेकिन उसके बाद एक सिर्फ उसमें जो थोड़ा सा वसअत उसको दी गई और आज जो रुबाई कही जा रही है उसमें ये पाबंदी भी हटा दी गई है। 4 मिसरों के रदीफ काफिये जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि सहबा साहब ने बताया था कि उसकी 24 बहरें हैं और अखरम और अखरब वहां से वो शुरू होती हैं। तो 24 बहरें असल में दरअसल वो है नहीं, वो लगती हैं। कभी कभी हमें वो चीजें होती नहीं है लेकिन लगती हैं, क्योंकि उसमें तकनीक का जो अमल है, एक जिहाफ होता है तकनीक जिसको कहते हैं। तो तस्कीन और तकनीक 2 जिहाफ होते हैं। तकनीक के अमल से उसमें दरमियानी जो उसका जो हर्फ होता है उसको साकिन कर लिया जाता है अगर 3 मुतहरिक एक साथ आते हैं। तो इस तरह से वो बहरें बनती चली जाती हैं और वो 24 बहरें उसमें बनती हैं। तो ये रुबाई की जो बहर की बात मैंने की, और इसका जो मफहूम मजमून जो रुबाई के होते हैं वो असल में जो रुबाई बुनियादी तौर पर जो लिखी गई उसमें फिलॉसफी असल में शामिल करता था। शायर दर्शन का जो है उसमें इस्तेमाल करता था, मजमून मफहूम जो भी होते थे। लेकिन जिस तरह से गजल है कि गजल जो रवायती गजल है वो इश्किया शायरी उसमें हुआ करती थी, लेकिन आज गजल में तमाम दुनिया के मज़ामीन को उसमें समाहित कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से रुबाई के बारे में भी आज की जो रुबाई है उसमें तमाम दुनिया के मसाइल को साथ लेते हुए वो अपने साथ लेकर चल रही है। और हमारे जाहिद कोंचवी साहब की ये
खूबी है, ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने तमाम तरह के मफहूम मजमून, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनको पहली बार रुबाई में टच किया गया, तकरीबन 500 रुबाई जो है उन्होंने कही है और अलग अलग मजमून पर, अलग अलग मफहूम पर, और दौरे हाजिर पर भी कलम उन्होंने चलाई है, तबाजमाई की है रुबाई के जरिए। जैसे कि गज़ल में आजकल शायर कर रहे हैं, आज की जो गज़ल है उसने अपना चोला बदल लिया है और आज जदीदियत जो गज़ल में आई है और उसके हवाले से तमाम बातें गज़ल में शामिल की जाती हैं। इसी तरह से रुबाई में भी हुआ है। मैं चंद मिसरे पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद जाहिद कोचबी साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे सुनने वाले बेताब हैं उनकी रुबाइयात को सुनने के लिए, तो वो अपने रुबाई के बारे में भी मुख्तसर में कुछ रोशनी डालेंगे। हम लोग तो असल में जाहिल मुतलक हैं और जानते नहीं हैं उतना, लेकिन वो वाकई उन्होंने काम किया है और उसकी स्टडी भी उन्होंने की है, मुताला, और उसके बिना होता नहीं है काम, तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। और ये चंद मिसरे मैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ, उनके एक तरह से माहौल उनको दे रहा हूँ कि है रुबाई के औजान ही कुछ अलग, है रुबाई के औजान ही कुछ अलग, जानता है इसे उर्दू वालों का जग। है रुबाई के औजान ही कुछ अलग, जानता है उसे उर्दू वालों का जग, और करती है ये नसीहत की बातें बहुत, इसमें है बस सदाकत की बातें बहुत। इसका एक वज़न मखसूस है दोस्तों, क़िते से रुबाई अलग जान लो। हाँ, रुबाई तो फारस की इजाद है, फारसी और उर्दू में आबाद है रुबाई के उर्दू में शायर बहुत, है रुबाई के उर्दू में शायर बहुत, जोशो अमजद भी ठहरे हैं माहिर बहुत। अब इन्हीं में है जाहिद मियाँ का शुमार, अब इन्हीं में है जाहिद मियाँ का शुमार, इनकी रंगे रुबाई से आई बहार। तो मैं गुजारिश करूंगा जाहिद कोचबी साहब से कि रुबाई के बारे में हमें मुख्तसर में बताएं भी वो, और अपनी रुबाइयात से हमें महसूस फरमाएं। बहुत काम उन्होंने किया है और चूंकि हमारा आज का ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में इसको लोग देख रहे हैं, और रुबाई एक ऐसी विधा है, ऐसी सिंफ है उर्दू शायरी की, जिसके बारे में मैंने ये कहा कि अब शायर जो है इसमें तबाजमाई ज़्यादा नहीं करते हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं रुबाइयात हमें, लेकिन जाहिद मियाँ हमारे साथ हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि मुजस्सम रुबाई हमारे दरमियान मौजूद है। मैं यही कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं भाई अंजुम साहब। मैं आपको बता दूं, अंजुम भाई सबकी तारीफ करते हैं, सबके लिए बताते हैं, लेकिन अंजुम भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अंजुम, राजकुमार अंजुम हमारे शहर की एक वो शख्सियत हैं जो उर्दू शायरी की और अरूज की पूरी महारत रखते हैं, हर सिर्फ में शायरी कर सकते हैं। ज़रा नवाज़ी, ये अलग बात है कि इन्होंने अपना गज़ल को ही सब कुछ बना रखा है, गज़ल पर ही तबाज़माई करते हैं और इन्होंने गज़ल को ही अपने महबूबा बना रखा है। ये रुबाई भी कह सकते हैं, दोहा भी कह सकते हैं, हाइगो भी कह सकते हैं, ये और कहे भी हैं दरअसल। और ये हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, यही वजह है कि हम लोगों के लिए मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाया करता है। जहाँ तक रुबाई के बारे में बताना चाहूँगा मैं, रुबाई की बहर तो एक ही है जो कि बहरे हज़रत से बनी हुई है। जी जी। हाँ, औज़ान उसके 24 हैं जिनको तकसीम करके 12 अखरब में और 12 अखरब में तकसीम कर दिए गए हैं। अखरब जो है वो मफूलों से शुरू होते हैं और अखरम शायद मफूलों से शुरू होते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने मफूलों वाली बहर में लाहौर में आपको पता है ये वज़्न को इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और मैंने भी यही किया है, लेकिन मैंने अपनी तबादमाई ये रखने के प्रूफ रखने के लिए या एक नमूने के बतौर मैंने हर वज़्न में रुबाई कही है। लेकिन सच्ची बात ये है, जिस तरह से गज़लों में गज़ल के लिए तमाम बहरें हैं, 19 तो रिकॉग्नाइज बहरें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों ने तमाम बहरें ईजाद भी की हैं अपनी तरफ से, लेकिन कुछ मखसूस बहरें हैं, वो तरन्नुम बहरें अलग हैं, जिन्होंने तरन्नुम वाले शायरों ने उन्हीं बहरों को अपने महबूबा या गज़ल का सफ़र या शायरी का सफ़र बना रखा है, उन्हीं में अपना कलाम कहते हैं। कुछ तहत की गज़लें हैं, बहरें हैं,
उन्हीं में कुछ कुछ बहर है। इसी तरह से रुबाई में है लाहौल वाला को पता एक मकबूल बहर है, मकबूल औजान है जिनमें रुबाई कहना आसान है, रुबाई सुनने में अच्छी आसानी के लिए उसको एक मीटर मान लिया गया है मीटर मान और लिया वो गया। बिल्कुल दुरुस्त भी है वो। हालांकि कहने में उसमें भी मुश्किल आती है, चूंकि जी। रुबाई में औजान को ज़्यादा देखना पड़ता है, बिल्कुल। फिर मफहूम भी समेटना पड़ता है, और ये बड़ी संजीदा सिर्फ मानी जाती थी। तो उसको जब संजीदा सिर्फ संजीदा मज़ामीन आते थे तो लोग उसको संजीदा लोग ही सुनते थे, हर आदमी तक वो दिलचस्पी पैदा नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जिस तरह से गज़ल के मज़ामीन लोगों ने नए नए ज़ावियों से गज़लें कहना शुरू की, इसी तरह से नए लोगों ने रुबाइयात में भी वो मज़ामीन जो गज़लियात में या गीत में या नज़मों में आते थे वो रुबाइयात में भी लाने की कोशिश की। तो रुबाइयात भी धीरे धीरे मकबूल होती जा रही है। तालिब इल्म ने भी कुछ रुबाइयाँ कही हैं, मैं आपकी अदालत में रखता हूँ, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। मैं आप लोगों की से हौसला अफजाई चाहता हूँ, रुबाई हाजिर करता हूँ। नवाजिश होगी आपकी। कानून सबूतों को छुपा जाएगा, वाह वाह। कानून सबूतों को छुपा जाएगा, मजलूम को इंसाफ न मिल पाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कानून सबूतों को छुपा जाएगा, मजलूम को इंसाफ न मिल पाएगा। सच झूठ की तकरार करेंगे हम सब, और इसमें सियासत को मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें सियासत को मजा आएगा। बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रुबाई देखिए, जिस तरह से मैं अभी सहबा साहब के कदमों में बैठा हूँ, समझ लीजिए मैंने यहीं से रुबाई कही। हालांकि ताज़ा नहीं है ये रुबाई, लेकिन यहीं से रुबाई कही। कदमों में बुजुर्गों के जो बैठा होगा, कदमों में बुजुर्गों के जो बैठा होगा, कदमों में बुजुर्गों के जो बैठा होगा, वो जीस्त के आदाब समझता होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कदमों में बुजुर्गों के जो बैठा होगा, वजह फरमाया आपने बिल्कुल। वो जीस्त के आदाब समझता होगा। लहजे में शराफत की झलक भी होगी, लहजे में शराफत की झलक भी होगी। किरदार जरूर उसका फिर अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरूर उसका फिर अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास पे लम्हों का सितम जारी है, एहसास पे लम्हों का सितम जारी है। अब सांस यहाँ लेने में दुश्वारी है। क्या कहने। एहसास पे लम्हों का सितम जारी है। अब सांस भी ले, अब सांस यहाँ लेने में दुश्वारी है। दुश्वारी है। एक जान की खातिर है तकाज़े कितने, इस दौर में जीना, इस दौर में जीना बड़ी फनकारी है। क्या कहने, क्या कहने। एक जान की खातिर है तकाज़े कितने, इस दौर में जीना बड़ी फनकारी है। इस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौर में जीना बड़ी फनकारी है। और ज़ात एक शेर और एक रुबाई और हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। या रब है तुझे इल्म गुनहगार है हम। वाह। यार चूंकि उससे कोई छुपी बात नहीं है, आप कितना भी छुप के गुनाह करेंगे, लेकिन वो सब देखने वाला है। यहाँ मैंने भाई की या रब है तुझे इल्म गुनहगार है हम, बेशक। या रब है तुझे इल्म गुनहगार है हम। शैतान की चालों में गिरफ्तार क्या कहने। हैं हम। या रब है तुझे इल्म गुनहगार है हम।
शैतान की चालों में गिरफ्तार हैं हम। तू अपना करम कर दे, हिदायत दे दे। तू अपना करम कर दे, हिदायत दे दे। हर हाल में बख्शिश के तलबगार हैं हम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत या रब है तुझे इल्म, गुनाहगार हैं हम। शैतान की चालों में गिरफ्तार हैं हम। तू अपना करम कर दे, हिदायत दे दे। हर हाल में बख्शिश के तलबगार हैं हम। बहुत अच्छा। हर हाल में बख्शिश के तलबगार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, अंजुम साहब, जब्बार शारिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हौसला बढ़ा रहे हैं तो मैं कुछ सुनाने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और भाई हाजिर करता हूँ। जी इरशाद। मत कीजिए अफवाहों पर विश्वास जनाब। क्या बात है। मत कीजिए अफवाहों पे विश्वास जनाब। अफवाहों से हो जाएगा माहौल खराब। क्या कहने। मत कीजिए अफवाहों पे विश्वास जनाब। अफवाहों से हो जाएगा माहौल खराब। सच्चाई समझने की भी कोशिश कीजिए। सच्चाई समझने की भी कोशिश कीजिए। हट जाएगा हर चेहरे से फिर, हट जाएगा हर झूठ के चेहरे से नकाब। क्या कहने। हट जाए, सच्चाई समझने की भी कोशिश कीजिए। हट जाएगा हर झूठ के चेहरे से नकाब। बहुत अच्छा। हट जाएगा हर झूठ के चेहरे से नकाब। और हज़रात एक रुबाई आखिर में, एक और रुबाई मुलाहिज़ा फरमाएं। चूँकि मैं अच्छे अदीबों के बीच में बैठा हूँ, इसलिए मेरी बड़ा हौसला बढ़ रहा है कहने की, सुनाने की। बहुत अच्छे अदीब सुन भी रहे हैं आप। मुलाहिज़ा फरमाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, जो भी जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तक हमारे झांसी के अच्छे अदीबों का कलाम पहुँचता रहे। अंजुम भाई यहाँ मौजूद हैं और अंजुम भाई की कोशिश भी यही रहती है कि अच्छे से अच्छे शायरों को आप लोगों के हवाले करूँ। रुबाई मुलाहिज़ा फरमाएं। जख्मों को यहाँ सीने की आदत डालो। जख्मों को यहाँ सीने की आदत डालो। अश्कों को भी अब पीने की आदत डालो। जख्मों को यहाँ सीने की आदत डालो। अश्कों को भी अब पीने की आदत डालो। हर काम पे खतरा है, मुसीबत भी है। हर काम पे खतरा है, मुसीबत भी है। खतरात में अब जीने की आदत डालो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खतरात में अब जीने की आदत डालो। खतरात में अब जीने की आदत डालो। जख्मों को यहाँ सीने की आदत डालो। अश्कों को भी अब पीने की आदत डालो। हर गाम पे खतरा है, मुसीबत भी है। खतरा तुम्हें अब जीने की आदत डालो। खतरा क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम का। और हमारे भाई राजकुमार जाहिद भाई, बहुत बेहतरीन आपने कलाम पेश किया। नवाजिश करम। और तमाम हमारे जो सुनने वाले, जो हमारे पूरी दुनिया में जो हमें सुन रहे हैं, उनसे इतना ही मैं कहूँगा कि जाहिद कौचवी साहब का जो कलाम है, उनकी जो परवाज़ है, उनकी जो शायरी है, असल में शायर जो तख्लीक करता है वो दो तरह से करता है। एक तो वो जो आप बीती होती है उसको जग बीती बनाता है अपने कलाम, अपनी शायरी के हवाले से।
और एक जो है वो जगबीती को आप बीती बनाता है। मीर ने कभी एक शेर कहा था कि मुझको शायर ना कहो साहब के मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। यानी वो यही कहना चाहता है कि मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, इतने दर्द इतने जख्म दुनिया ने मुझे दिए हैं, मेरे सीने से मेरे दिल से लहू रिस रहा है और वो दर्द मेरा अशार की शक्ल में बयां हो रहा है। और यही शायर करता है कि जब वो कुरेदता है उसका मन अंदर से तो वो शेर कहता है। मिर्जा गालिब ने कभी ये कहा था कि जब से मेरे सीने के नासूर ने रिसना छोड़ दिया है तो मैंने शेर कहना बंद कर दिया है। शेर तभी कहना चाहिए जब अंदर से कोई हमें कुरेदता है, हमें आवाज देता है कि कहिए। तो ये कलाम जाहिद मियाँ का जो कलाम है वो ये बता रहा है कि ये इन्होंने आप बीती को जगबीती भी बनाया है और जगबीती को आप बीती भी बनाया है, यानी दूसरों का जो दर्द है उसको महसूस करके। शायरी जो है महसूसात का नाम है, तो ये इन्होंने किया है। और मैं उनसे अब गुजारिश करूंगा आखिर में कि अपनी किसी गजल से हमें नवाजें और हम उसके बाद इस प्रोग्राम को फिर खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। भाई क्या कहना है अंजुम भाई? देखिए अभी आपने गजलें सुनी, रुबाइयात सुनी, मैं चाहता हूँ गजल ही सुनाऊँ आपको, इरशाद, लेकिन इरशाद। ये गजल रुबाइयात के बदल पर मैं गजल सुनाना चाहता हूँ। क्या कहने, मुलाहिजा फरमाएं। बहुत मुश्किल काम है, वही आप ही का हिस्सा हो सकता है जी। ये आप लोग हौसला देते हैं तो मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ जी। देखिए अभी ये नई लोगों ने शुरुआत की है रुबाई के बाद, रुबाई के वक्त पर गजल कहना शुरू की है जी। और ये तहरीक मुझे नाज प्रतापगढ़ी साहब से मुझे मिली है जी। उन्होंने कहा जाहिद भाई आप इतनी अच्छी रुबाई कहते हैं तो आप रुबाइयात के वजन पे गजलें भी कहना शुरू कीजिए। जी, जी, जी। मैंने एक कोशिश की, मुलाहिजा फरमाया, 4-5 गजलें मैंने कही। इरशाद। मुलाहिजा मतलब आदर करता हूँ। इब्हाम के दलदल से निकलना सीखो। इब्हाम कहते हैं गोल मोल जो कुछ समझ में ना आए। इब्हाम के दलदल से निकलना सीखो। क्या कहने, इब्हाम के दलदल से निकलना सीखो। ख्वाबों को हकीकत में बदलना सीखो। सीखो। इब्हाम के दलदल से निकलना सीखो। ख्वाबों को हकीकत में बदलना सीखो। डस पाए ना हरगिज़ ये किसी को भी अबू। डस पाए ना हरगिज़ ये किसी को भी अबू। फन सांपों के सब लोग कुचलना सीखो। बहुत अच्छा है। डस पाए ना हरगिज़ ये किसी को भी अबू। फन सांपों के सब लोग कुचलना सीखो। और हज़रात एक शेर मुलाहिजा फरमाया खास तौर से, हर वक्त तुम्हें कौन सहारा देगा। क्या कहना? हर वक्त तुम्हें कौन सहारा देगा। हर वक्त तुम्हें कौन सहारा देगा। गिर गिर के यहाँ खुद ही संभलना सीखो। हर वक्त तुम्हें कौन सहारा देगा। गिर गिर के यहाँ खुद ही संभलना सीखो। और एक शेर और हाजिर करता हूँ। अल्लाह संवारेगा तुम्हारी किस्मत। अल्लाह संवारेगा तुम्हारी किस्मत। अल्लाह संवारेगा तुम्हारी किस्मत। चौखट पे जरा उसकी मचलना सीखो। अल्लाह संवारेगा तुम्हारी किस्मत। चौखट पे जरा उसकी संभलना सीखो। चौखट पे जरा उसकी मचलना सीखो। गजल के रंग में अंजू भाई गजल कहते हैं, मैं उनके कदमों में शेर रखता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। गर इश्क किसी से भी किया है तुमने। वाह।
गर इश्क किसी से भी किया है तुमने, गर इश्क किसी से भी किया है तुमने, तन्हाई के शोलों में भी क्या कहने, जलना। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा है, क्या बात कही है भाई, बहुत अच्छा है। क्या बात कही है, बहुत खूब भाई, कहाँ से आप लोग फूंक निकालते हैं यार जाहिद भाई, वाकई अच्छा कलाम है। गर इश्क किसी से भी किया है तुमने, गर इश्क किसी से भी किया है तुमने, तन्हाई के शोलों में भी जलना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। और आखिरी शेर, इरशाद। घट जाएगा इस तरह, घट जाएगा इस तरह तुम्हारा मेयार, घट जाएगा इस तरह तुम्हारा मेयार, घट जाएगा इस तरह तुम्हारा मेयार, मत चीखना चिल्लाना उछलना सीखो। बहुत अच्छा है। चीखना चिल्लाना उछलना सीखो। और आखिरी शेर, हर कोई तुम्हें अपना बना लेगा फिर, हर कोई तुम्हें अपना बना लेगा फिर, हर कोई तुम्हें अपना बना लेगा फिर, तुम शम्मा की मानिंद पिघलना सीखो, तुम शम्मा की मानिंद पिघलना सीखो, इब्हाम के दलदल से निकलना सीखो, ख्वाबों को हकीकत में बदलना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत अच्छा जाहिद भाई, जाहिद भाई जब ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये रुबाई, जब वो रुबाई की बहर में ये गज़ल जब पेश कर रहे थे वो, तो मुझे हमारे ही शहर के एक बहुत बड़ा नाम ताबा झांसवी साहब, उन्होंने जब ये कहा जाहिद कोचवी साहब ने कि तन्हाई के शोलों में भी चलना सीखो, तो उनका एक गीत था बड़ा मशहूर और वो पढ़ा करते थे, मैंने भी सुना है उनसे कि बुझा दो आंसुओं से दिल के शोले प्यार झूठा है, बुझा दो आंसुओं से दिल के शोले प्यार झूठा है, तुम्हारी बेबसी सच्ची मगर इनकार झूठा है। तो ये जो आंसुओं से दिल के शोले बुझाने वाली बात उन्होंने कही थी, उसको असल में शायर का एक अंदाज़े बयान है, वो उसको मुनफरिद बनाता है, एक लबो लहजा उसका जो होता है वो उसका एक मुकाम देता है उसको। और शायरी तो असल में अतिया है परवरदिगार का। कोई शायर अगर ये सोचता है कि हमने कहा है ये, तो वो उसका उसमें कोई रोल नहीं होता असल में। अभी हम और इकबाल साहब एक नौशाद साहब का एक इंटरव्यू देख रहे थे, अभी 4-6 दिन पहले की ही बात है। तो नौशाद साहब ये बयान कर रहे थे कि उनके जो उस्ताद थे नौशाद साहब के मौसीकी में, तो कहने लगे मैं जब उनके पास गया तो वो रो रहे थे। मैंने कहा कि उस्ताद खैरियत तो है क्या, क्या कोई ऐसे कोई घर में कोई सब ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं ठीक है, कह लगे सब ठीक है। फिर कह लगे आप उस्ताद रो क्यों रहे? रोते चले गए, बोले कुछ नहीं। तो उन्होंने जब नौशाद जब थोड़ा नॉर्मल हुए तो उन्होंने कहा यार नौशाद एक धुन मैंने देखो, अभी मैं एक हारमोनियम लेके बैठा, वो एक धुन बन गई मेरे हाथ से, और मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई मेरा इल्म नहीं है, मेरा मुताला नहीं है, मेरा मश्क नहीं है, मैंने कोई स्टडी नहीं की, लेकिन वो कितना बड़ा कारसाज है परवरदिगार के, उसने मेरे हाथ से ये धुन बनवा दी। तो ये है फनकार, असल में सब कुछ वहीं से आता है और हम लोग कुछ नहीं करते हैं उसमें। एक हमारी गजल का एक शेर है कि कलम को लफ्ज गजल को ख्याल देता है, कलम को लफ्ज गजल को ख्याल देता है, वो शायरी मेरे कासे में डाल देता है। तो वो परवरदिगार से की तरफ से आता है, लेकिन उसको जो अल्फाज का जो बंदिश अल्फाज जो है वो शायर देता है, अता करता है उसको, और फिर उसको अपना एक इजहार होता है, उसका इजहार बयान शायर का जो उसको मखसूस बनाता है, वो अपने इजहार बयान के बूते पर गालिब ने भी कहा है कि और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे,
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह भी कह सकता हूँ कि हैं और भी दुनिया में सुखन बर बहुत अच्छे, कहते हैं कि जाहिद का है अंदाज़े बयां। और तो रुबाई की बात हो या गज़ल की बात हो, रुबाई तो महारत उनको हासिल है। और देखिए, रुबाई की बहर में गज़ल कहना एक बहुत मुश्किल फ़न है। उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ कहा है, और हम क्या, पूरी दुनिया इसको सुन रही है। उनका कलाम दुनिया ने महसूस किया कि कितना मुश्किल कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है कि रुबाई की बहर में गज़ल कही है, और इतनी कामयाबी के साथ कही है। रुबाई असल में जोश ने रुबाइयात जो लिखी, और उनके दोस्त थे फिराक गोरखपुरी साहब, तो वो किताब जब उनकी शाया होके आई और वो उसको किताब को देने के लिए फिराक साहब के यहाँ गए, और कल फिरपुए कहते थे, दोस्त थे, कल कहाँ है, तो अंदर थे बेचारे, निकल के आए, कल हाँ बताओ, कल आइए अंदर आइए, कल अंदर तो मैं आऊँगा, पहले ये किताब पकड़, कल ये क्या है, कल इसमें रुबाइयात हैं। रुबाइयात, कल आपने रुबाई नहीं कहा, तू कहेगा क्या, रुबाई तो मैं ही कहूँगा। तो वो कल बताने लगे उनको कि बहुत मुश्किल फ़न है। फिर आपको उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल फ़न है रुबाई कहना, और तू कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि इसमें कामयाब हो नहीं पाते लोग। 2 4 10 रुबाइयाँ कह पाते हैं अपनी हयात में लोग। वो सुनते रहे, लेकिन जब लगन होती है सच्ची तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है इंसान। तो उन्होंने ज़्यादा एक 5-6 महीने के अरसे में ही एक दिन वो पहुँचे अपनी गाड़ी लेके और जोश के यहाँ, और रुबाइयात की उनकी किताब जो उसकी शायद हुई रूप, जैसे अभी जाहिद भाई रुबाइयात जब अपनी पेश कर रहे थे, तो मैंने देखा कि कई हिंदी के अल्फाज भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसमें पेश किए। इसी तरह से हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी जबान और हिंदी जबान में रुबाइयात कहना बहुत मुश्किल फन था, जो फिराक ने कही। और जोश को जब उन्होंने दी और उन्होंने पलटते ही पन्ने और उसको अंदाजा उनको हो गया कि ये वाकई बहुत बड़ा कारनामा है, तो उन्होंने उसको फिराक को जो है सीने से लगा लिया अपने जोश साहब ने। ये होते थे पहले के शायर। आज के शायर, जैसे कि जाहिद भाई ने भी एक शेर में इशारा किया कि जेलस होते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, इससे अदब का बड़ा नुकसान हो रहा है दुनिया में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा जाहिद भाई से कि वो अपने सफ़र को इसी तरह से रवां दमा रखें, और हम सब का की कोशिशें, हम सब क्या जो कुछ भी हो सकता होगा हम लोगों से, हम उनको माहौल उनको देंगे कि वो काम कर सकें। असल में माहौल का बड़ा रोल होता है। तो पहले के दौर में शायर जो हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं किसी बादशाह के दरबार में या किसी नवाब के दहलीज पर वो उनका जो है वो सिलसिला जुड़ा रहता था, क्योंकि वहाँ से उनकी फाइनेंशियल ज़रूरियात जो होती थी वो पूरी होती रहती थी, और उनको एक माहौल मिलता था काम करने के लिए। आज बहुत मुश्किल है। हालांकि जाहिद भाई जो है इनको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है और आखिरी सांस तक का ठेका गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो ऐसी कोई मसला इनके सामने नहीं है। लेकिन एक अदबी एक माहौल होता है, वो हमारे शहर में कम से कम उसकी थोड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। और हम लोग अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। झांसी ने बहुत बड़े बड़े शायर दिए हैं हिंदुस्तान को, और जाहिद कोच भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। हमारे जब्बार शारिफ साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। और इकबाल हसन सहबा साहब भी, मैंने इनके बारे में अभी बताया था ये कि इनकी तूती जो है अरूज और शायरी दोनों के लिए, हम लोग तो केवल शायरी करते हैं, ये अरूज से भी बहुत वाबस्तगी इनकी है। और मैं फिर से एक प्रोग्राम के लिए आपसे विदा लेता हूं कि अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। जाहिद भाई हमारे दरमियान हैं। मैं चाहता हूं कि जाहिद भाई शुक्रिया आपको बोलें, और फिर उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी से मुझे सुना, और ख़ास तौर से मुझे क्या, उर्दू अदब के लिए जो आपके दिल में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, अल्लाह इसको बरकरार रखे। और चूँकि शायर का हौसला, शायर की हिम्मत और फनकार की बुलंदी आप ही लोगों पर मुनासर है। बेशक। आप अगर हम लोगों को नवाजेंगे, हम लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, तो शायर में तो फनकार तो फनकार होता है। कब क्या अल्लाह उसके दिमाग में डाल दे, कब क्या वो काम कर जाए, बशर्ते कि उसके फन को कहना चाहिए संवारने के लिए आप लोगों की तारीफ और तौसीफ और
उसकी जो अगर आपके शहर में कोई मुफलिस फनकार अच्छा फनकार है तो उसको इमदाद भी दरकार होती है, उसका हौसला ना टूटने पाए। मैं आप लोगों से इन्हीं अल्फाज के साथ विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आप हजरात का। अली अंजुम भाई आपसे रूबरू। बहुत अच्छा जाहिर भाई। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक शेर में ये कहा है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। हम लोग खुशबू हैं। आप तमाम हजरात अदब नवाज जो दुनिया में सुनते हैं कार्यक्रम और इस तरह के उर्दू को फरोग देते हैं, जबान को फरोग देते हैं, अदब को फरोग देते हैं, असल में ये वो दौर है कि लोग ये कहते हैं कि उर्दू मर रही है। असल में उर्दू अगर जिंदा है तो गजल के हवाले से जिंदा है, वरना वाकई मर गई होती। गजल से लोग मोहब्बत करने वाले लोग आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और गजल के हवाले से उर्दू जबान भी फरोग हासिल कर रही है। और ये हमारा गजल का सफर इसी तरह रवा दबा रहेगा। अगले हफ्ते फिर किसी फनकार के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।